मम्मी ने रोटी बनाई तो मम्मी क्या है? निमित्त है। क्या बनाया मम्मी ने? रोटी। तो रोटी कार्य है ना, तो वो नैमित्तिक हो गया। तो आप समझना, जो कार्य हुआ उसी को नैमित्तिक भी कहते हैं, उसी को उपादेय भी कहते हैं। मैंने कल कहा था ना, मैं टीचर भी हूँ और पापा भी हूँ, तो अपेक्षा अलग अलग है। ठीक है, अपने बच्चे की अपेक्षा पापा हूँ, विद्यार्थी की अपेक्षा टीचर हूँ। उसी प्रकार वो जो कार्य उत्पन्न हुआ, अगर हम उसको निमित्त के एंगल से देखते हैं तो वो क्या कहलाएगा? नैमित्तिक कार्य। और उपादान के एंगल से देखें तो उपादेय। ठीक है, अब आगे विषय बढ़ाते हैं। शंका एक उठाई थी, देखिए पेज नंबर 25, तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2। देख रहे हैं आप लोग? उपादान यदि द्रव्य या गुण है तो वह सदा काल विद्यमान रहता है, अतः विवक्षित कार्य सदा होते रहना चाहिए। जैसे अब मिट्टी है, मिट्टी तो सदा से है, तो हमेशा से ही घड़ा बनते रहना चाहिए था। बात समझ में आ रही? जरा ध्यान देना। अब थोड़ा सा हम गहराई में उतर रहे हैं प्रकरण में। ठीक है, बड़े बड़े न्याय ग्रंथों में से विषय है ये, श्लोक वार्तिक अष्टसहस्त्री आदि में से। तो अब क्या प्रश्न खड़ा किया कि उपादान तो सदा काल विद्यमान रहता है, जैसे मिट्टी। तो मिट्टी तो सदा से है, अगर मिट्टी ही घड़े की कारण हो तो घड़ा तो अनादि से बनते रहना चाहिए था। समझ में आया क्यों नहीं बना? तो उत्तर देखते हैं अब। उपादान 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2। आज 10th के बच्चे कम हैं कुछ। त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। त्रिकाली, त्रि माने बेटा, इसमें से क्यों नोट कर रहे हो? किसका है कॉपी? किसकी कॉपी है? क्यों इसमें से क्यों लिख रहे हो? परसों का यहाँ थोड़ी लिखोगे आप। होमवर्क को क्लास में करोगे, क्लास को फिर होम में करोगे। इसको इधर रखो। आप सुनने पे भी तो ध्यान दो ना, साथ साथ याद रखना है। आप थोड़ा नोट्स बनाना सीखो। नोट्स में क्या होता है, अभी सिर्फ पॉइंटर नोट किए जाते हैं कि क्या एक नया पॉइंट आया, क्या नया पॉइंट आया, या बुक आपके पास है उसको अंडरलाइन करो। ठीक है, अब आप 10 मिनट भी घर पे नहीं निकालोगे तो फिर ना यहाँ का समझ में आएगा, ना होमवर्क होगा आपका। अब आप बड़े हो गए हो, 10th क्लास में आ गए, 9th में आ गए। बोलो बेटा। उपादेय, जो कार्य उत्पन्न हुआ उसी कार्य को उपादान की तरफ से उपादेय नाम मिलता है, और उसी कार्य को निमित्त की तरफ से नैमित्तिक। एक ही बात है, उपादेय और नैमित्तिक एक ही बात है। निमित्त तो कारण है ना, जैसे मम्मी ने रोटी बनाई तो मम्मी निमित्त है और रोटी नैमित्तिक है। आटे ने रोटी बनाई तो आटा उपादान है और रोटी उपादेय है। देखो, निमित्त उपादान है कारण, और उपादेय और नैमित्तिक है कार्य। नहीं समझ में आए तो फिर पूछना बार बार। अब आगे बढ़ जाएंगे ना तो फिर पीछे का नहीं आएगा तो फिर बात नहीं बनेगी। अभी देता हूँ। हाँ, उपादान और निमित्त दोनों कारण है। उपादान और निमित्त दोनों कारण है। एक तो वस्तु की मूल शक्ति है, उसको कहते हैं उपादान, और जो वस्तु की मूल शक्ति तो नहीं है, कोई अन्य वस्तु जो उस कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल है। आप याद करो घड़े का और कुम्हार का उदाहरण, है ना। घड़ा एक कार्य है। अब बेटा तुम लिखने पे ज़्यादा ध्यान रहता है ना, इसलिए समझ नहीं आता। आप सिर्फ वो चीज़ लिखो जो इम्पोर्टेंट हो, उतना लिखने में मत सोचो। सारा किताब में है, आप तो समझो बस। समझ में आएगा तो आप 50 पेज भी लिख लोगे। देखो समझो, घड़ा बना, ये एक कार्य है तो इसका कोई ना कोई कारण होगा। कारण 2 प्रकार के होते हैं, निमित्त कारण और उपादान। परिभाषा याद है उपादान और निमित्त की? पहली क्लास में कराई थी। हाँ, वस्तु की अपनी निज शक्ति जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होती है वो उपादान है, और जो स्वयं तो कार्य रूप नहीं परिणमित हो लेकिन वस्तु की उत्पत्ति, कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल हो, ऐसी उस भिन्न वस्तु को निमित्त कहते हैं। अब देखो, जो घड़ा बना उसमें
कारण बहुत सारे चाहिए। उपादान कारण तो मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी ही स्वयं घड़े रूप परिणमित होगी। लेकिन निमित्त कारण अनेक हैं, जैसे कुम्हार, चाक, डंडा, ठीक है। तो इन सब ने मिलकर क्या उत्पन्न किया? घड़ा, ठीक है। अब घड़ा मिट्टी के लिए तो वो उपादेय कहलाएगा और कुम्हार के लिए नैमित्तिक, क्योंकि कुम्हार निमित्त था तो उसका कार्य क्या हुआ? घड़ा बनना। तो वो निमित्त की अपेक्षा उसको नाम मिला नैमित्तिक, घड़े को, ठीक है। और मिट्टी की अपेक्षा देखें, उपादान की अपेक्षा, उसी को क्या नाम कहेंगे? उपादेय। अब देखिए उपादान दो प्रकार का, कौन कौन सा? त्रिकाली आप समझ गए, जो तीनों काल में मौजूद रहता है वो तो है त्रिकाली उपादान। और क्षणिक उपादान क्या है? कि जो क्षण भर के लिए होता है। अब समझना जरा इस बात को गहराई से। किताब में देखिए, देखो जो किताब में लिखा है ना, वो आप कॉपी में नोट मत करो, उसमें अंडरलाइन कर लो। बुक तो आपकी अपनी पर्सनल है ना। देखिए, जो द्रव्य या गुण स्वयं कार्य रूप परिणमित हो, अंडरलाइन कर लेना, द्रव्य या गुण, इसको अंडरलाइन कर लेना। जो द्रव्य या गुण स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे त्रिकाली उपादान कारण कहते हैं। किसी को याद हुई है डेफिनेशन? सुनाओ बेटा। द्रव्य या गुण स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे त्रिकाली उपादान कहते हैं। बोलो बेटा। अंशिका, अंशी, वंश, अरे भैया अंशिका। जो द्रव्य और गुण स्वयं भी परिणमित हो कार्य रूप परिणमित हो। अंशिता। पर्याय नहीं। जो द्रव्य और गुण स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे त्रिकाली उपादान कहते हैं। बेटा क्या नाम था तुम्हारा? अरे अक्षिता, बोलो बेटा बोलो। जो द्रव्य या गुण स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे त्रिकाली उपादान कहते हैं। नव्य। जो द्रव्य गुण स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे त्रिकाली उपादान। रिया समझ में आया बेटा? तान्या समझ में आया? सुनाओ बेटा। जो द्रव्य गुण स्वयं कार्य परिणमित हो उसे त्रिकाली उपादान। एग्जाम्पल क्या है? रुक जाओ, अभी पहले समझ लो, अभी पहले क्षणिक समझ लो। जो द्रव्य या गुण स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे त्रिकाली उपादान कहते हैं। जो द्रव्य या गुण कार्य रूप परिणमित हो उसे त्रिकाली उपादान कहते हैं। मोटी सी बात ये, जो तीनों काल में मौजूद रहे वो कारण त्रिकाली उपादान है। और जो तीनों काल में तो मौजूद नहीं होगा, कभी होगा, वो क्षणिक होगा। क्षणिक माने क्षण भर के लिए जो होगा। देखिए, क्षणिक उपादान को दो तरह से स्पष्ट किया जा सकता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप दिमाग लगा के समझेंगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा। कंसंट्रेट यहाँ करो बेटा, वंशिका। देखिए पुस्तक में दो तरह से स्पष्ट करेंगे। किसको? क्षणिक उपादान कारण को। कौन है? द्रव्य और गुणों में, सुनना जरा ध्यान से, द्रव्य और गुणों में बेटा क्या लिख रहे हो आप? जो किताब में लिखा है वही लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो बताओ। क्या जरूरत है, लिखा तो है बेटा। कोई नई बात लिखो ना, जो आपको ऐसा लगे कि मैं भूल जाऊंगी। ये तो मेन चीज़ है, इसमें चली रही है, ये तो टाइम पास होता है फिर। ठीक है, विषय सूक्ष्म है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कंसंट्रेट करो इधर। द्रव्य और गुणों में अनादि अनंत पर्यायों का प्रवाह क्रम चलता रहता है। किस किस में? द्रव्य और गुणों में अनादि अनंत पर्यायों का प्रवाह क्रम चलता रहता है। जैसे अभी पहले बेटा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? अभी तो मेरे को समझाने तो दो इस बात को। बोलो, अच्छा पूछो। तो अभी समझा तो रहा हूँ, अभी मैं आगे थोड़ी बढ़ गया। अभी मुझे एक एक बात समझानी है इसकी। क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन मत समझो, धैर्य रख के सुनो पहले। जब मैं कंप्लीट फिनिश हो जाऊं तब मैं कहता हूँ हाँ कुछ पूछना है तो पूछो। देशना क्या लिखा बेटा?
ये आपके समझाने के लिए बताया मैंने, लेकिन पेपर में वही लिखेंगे जो यहाँ लिखा है पुस्तक में, है ना, आपकी नॉलेज के लिए है। देखो, कोई भी वस्तु है उसमें अनादि अनंत परिणमन पाया जाता है, परिणमित होती रहती है ना। जैसे मान लो श्रद्धा गुण है, तो श्रद्धा गुण में निरंतर परिणमन हो रहा है, क्योंकि कोई भी गुण होते हैं उनका कोई ना कोई कार्य होता है ना, और गुणों के कार्य को क्या कहते हैं? पर्याय। पढ़ा नहीं आपने? द्रव्य गुण पर्याय का चैप्टर नहीं पढ़ा बाल बोध में? गुणों के कार्य को क्या कहते हैं? गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। तो प्रत्येक द्रव्य में जो भी गुण है उनमें निरंतर कोई ना कोई कार्य हो रहा है ना, कोई ना कोई परिणमन हो रहा है ना। तो उसके जैसे रस गुण है, तो रस गुण का कोई ना कोई परिणमन तो होता है, पर्याय उसकी, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा, ये क्या है? उसका परिणमन। तो परिणमन को ही पर्याय कहते हैं, परिणमन को ही कार्य कहते हैं। तो प्रत्येक वस्तु उसके द्रव्य और गुणों में अनादि अनंत, माने कभी रुकता नहीं। अगर एक क्षण के लिए भी द्रव्य गुण का परिणमन रुक जाए तो वस्तु नष्ट हो जाए। इधर देखो बेटा, स्वाति, स्वाति नाम है तुम्हारा? स्वस्ति, कैसे इतना बड़ा? क्लास में ये नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब आपका उपयोग यहाँ नहीं है। इतनी बड़ी जमाई मत लो। इधर देखो, कहाँ क्या ध्यान है? क्या प्रॉब्लम है बताओ, क्या ढूंढ रहे हो? बात चल रही है कि उपादान दो प्रकार के, कौन कौन से? त्रिकाली उपादान क्या होता है? देखो, द्रव्य और गुण जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होते हैं वो त्रिकाली उपादान है। त्रिकाली उपादान इसलिए क्योंकि द्रव्य और गुण तो त्रिकाल है ना, तीनों कालों में मौजूद है ना द्रव्य और गुण। ऐसा तो नहीं कि कभी है और कभी नहीं है। लेकिन पर्याय, पर्याय समझना, पर्याय एक एक समय की होती है। पर्याय का काल कितना? एक एक समय। एक समय बाद नेक्स्ट पर्याय आ जाती है, फिर वो नष्ट हो जाती है, फिर नेक्स्ट पर्याय आ जाती है। तो पर्यायों का जो प्रवाह क्रम है, प्रवाह क्रम मैंने होता है, सुन लो अब किसने पूछा था। प्रवाह क्रम मैंने जो अनादि से अनंत तक उसकी जो एक धारा चल रही है उसको कहते हैं प्रवाह क्रम। जैसे नदी का पानी प्रवाहित होता है ना, तो उसमें निरंतरता बनी हुई है, इसको कहते हैं प्रवाह। और क्रम का मतलब होता है एक के बाद एक। प्रवाह का मतलब, प्रवाह का मतलब क्या हुआ कि वो जो अनादि से अनंत काल तक टूटेगी नहीं, निरंतरता। प्रवाह माने निरंतरता, और क्रम माने एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे बारिश होती है, ठीक है, उसमें एक निरंतर प्रवाह क्रम है, टप 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 आ रही है ना धारा, तो उसमें एक प्रवाह क्रम है। लेकिन कई बार क्या होता है, बादल फट गया, जैसे उत्तराखंड में फटाक एकदम से वो पूरा नीचे गिर गया, तो उसमें प्रवाह क्रम नहीं बना। ऐसे पानी जो बहता है नदी का, तो ऐसा थोड़ी कि एकदम आ गया और फिर रुक गया। ठीक है, आप जो नाली में पानी फेंकते हो कपड़े धो के, उसमें प्रवाह क्रम नहीं बनेगा, तो आपने डाला खत्म। लेकिन जो आपका नदी का पानी बह रहा है, झरने का पानी बह रहा है, उसमें प्रवाह क्रम बन रहा है ना। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं ये तो। प्रवाह क्रम, और क्रम किस लिए लगाया? सीरियल में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अगर एक के बाद एक ना हो तो प्रवाह ही नहीं बनेगा। तो प्रवाह क्रम समझ गए? तो अब क्या है, उस अनादि अनंत प्रवाह क्रम में कि अनादि से अनंत काल तक द्रव्य गुण मौजूद है ना, लेकिन वो निरंतर परिणमित हो रहे हैं। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, अंडरलाइन कर लेना इसको, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय अंडरलाइन करो। बेटा तुम्हारी किताबें कहाँ हैं? है नहीं आपके पास घर पे? माने बिना अस्त्र शस्त्र के युद्ध मैदान में चले जाओगे तो मारे जाओगे। ठीक है, देखो, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण है। जो अनादि अनंत पर्यायों का प्रवाह क्रम है, बेटा इधर ध्यान दो, लिख क्या रहे हो आप? ठीक है,
अब ध्यान दो, तो उतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत है, ब्रैकेट में ऐसे लिख लेते, नदी, प्रवाह क्रम, प्रवाह माने निरंतरता, क्रम माने एक के बाद एक। अब वो जो प्रवाह क्रम चला आ रहा है अनादि अनंत, तो जब कार्य होगा, कार्य के जस्ट पहले उसको कहते हैं अनंतर पूर्व। अनंतर पूर्व माने क्या कि एक होता है अंतर और एक होता है अनंतर। अंतर मैंने गैप और अनंतर मैंने बिना गैप दिए। पूर्व मैंने पहला, समझ लेना, अब दोबारा कोई प्रॉब्लम ना हो उसमें। अनंतर मैंने कि बिना गैप दिए, जस्ट पूर्व का, माने अभी जो काम हुआ, ठीक है, जो कार्य उत्पन्न हुआ उससे जस्ट एक समय पीछे वाला। तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय वो क्या है, उसको कहते हैं क्षणिक उपादान कारण। क्या कहते हैं, अब इस बात को समझना जरा। मिट्टी है त्रिकाली उपादान, अगर मिट्टी से घड़ा बनता तो बनते रहना चाहिए था, तब से क्यों नहीं बना, कि उस समय उस मिट्टी में क्षणिक उपादान नहीं था। क्या नहीं था, त्रिकाली उपादान तो था, ध्यान से समझना इस बात को, लेकिन क्षणिक उपादान नहीं था। क्षणिक उपादान किसको कहते हैं, कि जब घड़ा बनना हो तो घड़े बनने से जस्ट एक समय पहले जो उस मिट्टी की अवस्था है वो घड़े बनने का असली कारण है। देखो, जब भी कोई काम होता है उससे एक समय पहले का वो है रियल कारण, क्योंकि कारण होते ही कार्य होना चाहिए। कारण किसको कहते हैं, कि अगर कारण मिल गया तो कार्य होना चाहिए। जैसे मान लो आपको 10 नंबर की पर्याय चाहिए, क्या चाहिए, 10 नंबर। और पर्याय क्रम में होती है, पहले 1 नंबर की पर्याय, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी जो 10 नंबर की पर्याय उत्पन्न हुई, इसका नियामक कारण क्या होगा, कि वो जो 9 नंबर की पर्याय थी उसका व्यय, क्योंकि उत्पाद व्यय पढ़ा है आपने कि पूर्व की पर्याय का व्यय होता है और नवीन पर्याय का उत्पाद होता है। जैसे जो आपकी दही बनी, किससे बनी, दूध से, तो दूध तो आपके पास रखा था 2 दिन से, तब से दही क्यों नहीं बन गई, वेरी गुड। तो वो त्रिकाली उपादान तो था लेकिन क्षणिक उपादान नहीं था। अब क्षणिक उपादान तो क्षण भर का होगा। अब जिस समय दही जमी उससे जस्ट पीछे वाली पर्याय वो क्या कहलाएगी, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, उसी को क्या कहते हैं, क्षणिक उपादान कारण। अभी आगे और सुनो पहले। और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य है, यानी 9 नंबर की पर्याय कार्य कारण और 10 नंबर की पर्याय कार्य। जैसे कोई व्यक्ति 1 घंटे से लगा हुआ था, क्या माने आरी लेके पेड़ को काट रहा था, कोई टहनी काट रहा था, 1 घंटे से लगा हुआ था, लेकिन टहनी तो नहीं कटी थी। लेकिन दूसरे ने कहा हट तेरे बस की नहीं है, उसने उठाई आरी और एक बार चलाई, कटा, टूट के नीचे गिर गया। बात समझ में आ रही है। तो अब वो टहनी कटने का जो असली रियल कारण है वो उससे जस्ट एक समय पहले वाला जो उसने वो आरी चलाई उसको कारण कहा जाएगा कि भाई इसने पेड़ काट दिया। आरी नहीं पता, पेड़ को काटने के लिए कार्य, उस टहनी का कटना वो कार्य है ना। तो टहनी के कटने में अगर आप कहोगे कि वो लकड़हारा है कारण, वो तो निमित्त कारण है। आप कहोगे टहनी की अपनी योग्यता है जो उसका द्रव्य गुण है, तो वो तो अनादि से था, क्यों नहीं कटी, ठीक है ना। माने एक्चुअल में क्या, उस कार्य रूप परिणमित होने की, सुनना जरा, उस कार्य रूप परिणमित होने की जो योग्यता है, समझ में आया, योग्यता वो है क्षणिक उपादान। अब उदाहरण से समझाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं पढ़ाना, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों बात समझ में आ जाए आपको। त्रिकाली उपादान तो वो जो द्रव्य गुण जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होते हैं वो तीनों काल मौजूद रहते हैं, वो है त्रिकाली उपादान। लेकिन जब वस्तु में कार्य उत्पन्न होता है तो उसकी जो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय है वो है क्षणिक उपादान।
टहनी कटने का उपादान कारण तो टहनी की अपनी शक्ति है, अपनी योग्यता है कि उसमें कटने की योग्यता है। टहनी थी तो कट सकती है, लेकिन अगर पत्थर होता तो ऐसे नहीं काट पाते ना आप, जैसे टहनी को काट पाते। तो मोटा उदाहरण है। जैसे देखो, माने किसी के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ, ठीक है, और एक के यहाँ पुत्री उत्पन्न हुई। नर्स से पूछा क्या हुआ, ठीक है, तो उसने कहा कि साहब देखो जो बच्ची उत्पन्न हुई, ठीक है, उसमें शक्ति है कि वो आगे पुत्र को उत्पन्न कर सकती है, माने माँ बन सकती है ना कभी। तो उसमें उपादान तो है, किसमें, जो अभी बच्ची उत्पन्न हुई। लेकिन अगर कोई बच्चा उत्पन्न हुआ, क्या वो माँ बन सकती है? बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें वैसा उपादान कारण ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब जो लड़की उत्पन्न हुई, अब कोई कहे अगर ये माँ बनने की योग्यता है, इसमें क्यों नहीं बन रही? कि त्रिकाल योग्यता तो है, लेकिन अभी क्षणिक योग्यता नहीं है। क्षणिक योग्यता कब आएगी? नहीं, कब बनेगी? कब? देखो योग्यता, जैसे मान लो बच्चा बैठा है, अब उस छोटे से बच्चे में मान लो सीए बनने की योग्यता है, मान लो इंजीनियर बनने की योग्यता है, विद्वान बनने की योग्यता है। योग्यता तो है, लेकिन फिर अगर योग्यता है तो विद्वान क्यों नहीं बन जाता? कि अभी क्षणिक योग्यता नहीं है। जब उसमें वो क्षणिक योग्यता उत्पन्न होगी तब वो कार्य हो जाएगा तुरंत। अब हाँ, जस्ट जब वो सीए बनना है ना, उसका कार्य होगा, उससे एक समय पहले कहेंगे अब इसकी असली योग्यता आई थी तो अब ये बन गया। ये सब उदाहरण है, क्षणिक योग्यता आएगी। अब जैसे मिट्टी पड़ी थी या आटा पड़ा था, अगर वो तो उपादान कारण है ना, तो रोटी क्यों नहीं बन गई? अब से 2 दिन से पड़ा है आटा ड्रम में, रोटी क्यों नहीं बन रही? मम्मी भी है, आटा भी है, रोटी क्यों नहीं बन रही? क्षणिक योग्यता नहीं है अभी उस आटे में। अब उस ड्रम में से भी 10 किलो आटा है, उसमें से जो एक मुट्ठी आटा जिसकी क्षणिक योग्यता आ गई, उसमें मम्मी हाथ डालती है, निकालती है, उसमें पानी डाला जाता है, उसको उसना जाता है, फिर उसको ऐसे ऐसे किया जाता है, फिर तवे पे चढ़ाया जाता है, अभी भी आटा है। समझ में आया? अब जैसे वो सिक गया, सिकते ही वो रोटी कहलाने लगा, तो उसकी जो जस्ट एक समय पहले की योग्यता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आटा भी उसन लिया लेकिन रोटी नहीं बनाई, और फिर फिक गया, बाद में गाय को डाल दिया। बात समझ में आ रही है? तो जब कार्य उत्पन्न होगा उसके अनंतर पूर्व क्षणवर्ती, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती समझ गए? जैसे मान लो कार्य हुआ 10 नंबर की पर्याय में, तो जो 9 नंबर की पर्याय है वो कहलाएगी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। अब वो बच्ची में योग्यता कब होगी? कि जब उसमें क्षणिक योग्यता उत्पन्न होगी ना, तब वो माँ बन जाएगी। लेकिन उसमें निमित्त भी होगा, माने जिस लड़की का विवाह ही नहीं हुआ, अब वो कहे तो 18 प्लस हो गई, अब ये माँ क्यों नहीं बनी? बात समझ में आ रही है? क्या है? पूछो। अब देखो, बच्ची में मान लो पहले 5 साल की बच्ची है, उसमें त्रिकाली योग्यता तो है, लेकिन अभी तो नहीं माँ बन सकती, क्योंकि त्रिकाली उपादान है लेकिन क्षणिक उपादान नहीं है। ठीक है? अब जब उसका क्षणिक उपादान होगा, और एक्चुअल में क्षणिक उपादान का कैसे पता चलेगा? कि जब कार्य हो जाएगा तब पता चलेगा, है ना? कई बार ऐसे भी होता है कि किसी के बच्चे ही नहीं होते, ऐसा होता है ना, जिसको कहते हैं बांझ स्त्री। तो त्रिकाल योग्यता थी लेकिन क्षणिक योग्यता कभी नहीं आएगी उसमें। ऐसा भी तो होता है, कोई कोई मिट्टी ऐसी है कि जिसका कभी घड़ा बनेगा ही नहीं। कोई आटा ऐसा भी होता है कि जिसकी कभी रोटी बनेगी ही नहीं। अब त्रिकाल योग्यता तो है। देखो, मान लो हम पढ़ लिख के सरकारी ऑफिसर बन गए, लेकिन हम सीए भी तो बन सकते थे। त्रिकाली योग्यता तो थी लेकिन क्षणिक उपादान नहीं हुआ। हाँ, जैसे बीज से पौधा बना, तो इसमें क्या कहना चाहते हो? इसमें दोनों चीज़ घटित करोगे कि वो पौधे रूप जो कार्य हुआ उसका त्रिकाली उपादान बीज में तो सदा से था। ठीक है? तो दुकान पे पड़े हैं बीज, उसमें से पौधा क्यों नहीं बन गया? लेकिन अब जब वो खरीद के गया और उसने मिट्टी में डाला
मिट्टी में डाले डाले जब 4 दिन हो गए, अब उसमें अंकुर फूटा, तो अंकुर कब फूटेगा कि जब उसका क्षणिक उपादान तैयार हो जाएगा। समझ में? क्षणिक इसलिए कह रहे हैं, वो सदाकाल स्थायी नहीं है। बात कुछ कुछ समझ में आ रही है? मैं क्या नहीं आया? त्रिकाली उपादान। देखो, कभी भी अगर घड़ा बनेगा तो चिकनी मिट्टी से ही बनेगा, रेते से नहीं बनेगा, क्योंकि रेते में त्रिकाली उपादान ही नहीं है घड़ा बनाने का। रेते में ऐसा गुण ही नहीं है कि आप उससे घड़ा बना सकें। समझ रहे हो? रेते का घड़ा बन सकता है क्या? क्योंकि उसकी जो रेता है ना, वो ऐसा शुष्क है कि आपस में चिपट ही नहीं सकता, चिपक ही नहीं सकता। चिकनी मिट्टी जो होती है, अलग प्रकार की मिट्टी होती है ना घड़े की, तो उसमें त्रिकाली उपादान है। त्रिकाली उपादान होने पर भी हर समय तो घड़ा नहीं बनेगा, जब उसकी योग्यता पकेगी। ये जो क्षणिक उपादान है, इसी को तत्समय की योग्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि उस कार्य में जब उस रूप होने की, जैसे अब हम 2 घंटे से समझा रहे हैं आपको, आप में समझने की योग्यता तो है, वो तो आपका त्रिकाली उपादान है, लेकिन आपको वो विषय समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी आपका क्षणिक उपादान तैयार नहीं हुआ। और जिस क्षण आपका क्षणिक उपादान तैयार होगा, उस क्षण कार्य हो जाएगा। अब मास्टर जी तो निमित्त तो 1 घंटे से समझा रहे हैं उसी बात को, लेकिन आपका क्षणिक उपादान जब पकेगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो एक्चुअल में कार्य निमित्त से नहीं होता, किससे होता है? उपादान से। तो कार्य का नियामक कारण कौन है? नियामक यानी समर्थ कारण। लिखो भाई साहब, कॉपी वॉपी कुछ नहीं है? ये अच्छे लक्षण नहीं है। ये देखो, बच्चा माने स्कूल आया, कभी कॉपी भूल गया, कभी किताब भूल गया, कभी पेंसिल भूल गया। ये उसकी होनहार को बता रहा है कि उसका उपादान कैसा है, कैसा कार्य होगा, है? लिखिए, नियामक ऑब्लिक समर्थ कारण किसे कहते हैं? ऑब्लिक समर्थ कारण किसे कहते हैं? नियामक कारण माने नियम रूप से जिसके होने पर कार्य जरूर हो जाए। तो लिखो क्षणिक उपादान को, आंसर भी लिख लो, क्षणिक उपादान। नियामक यानी समर्थ कारण किसको कहते हैं? समर्थ कारण किसको कहते हैं? तो आंसर है क्षणिक उपादान को। क्यों कहते हैं इसको नियामक कारण? नियामक कारण वो होता है कि जिसके होने पर नियम से कार्य उत्पन्न हो ही हो, और जिसके ना होने पर कार्य उत्पन्न ना हो, उसको नियामक कारण अथवा समर्थ कारण कहते हैं। लिख लो अब ये बात। जिसके होने पर कार्य अवश्य हो और ना होने पर कार्य बिल्कुल ना हो, उसे नियामक अथवा समर्थ कारण कहते हैं। अरे तुम कितने बड़े हो गए और क्या कह रहे हो बताओ? चर्चा किसकी चल रही है अभी? फिर हाँ, होता है। देखो भैया, कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसमें क्षणिक उपादान हो ही ना, कि हाँ हो सकता है। जैसे जीव है, जीव ज्ञान दर्शन की योग्यता वाला है, केवल ज्ञान स्वभावी है सभी जीव, तो त्रिकाली उपादान तो है सब जीवों में। काहे का? केवल ज्ञान का। क्योंकि केवल ज्ञान उत्पन्न होगा तो जीव को ही होगा, पुद्गल को नहीं होगा, धर्म आकाश काल को नहीं होगा। अब ये नोट करने की चीज़ें, ये आप नोट नहीं करते। जो नोट करने की चीज़ नहीं है वो तो आप सारी नोट करते हो, जो किताब में लिखी है। अब समझ रहे हो? आपने पहले वो बात पूरी हो गई। नियामक कारण किसे कहते हैं बताओ? कि जिसके होने पर कार्य जरूर हो और ना होने पर कार्य उसको क्या कहते हैं? तो कौन है नियामक कारण? क्षणिक उपादान। एक मिनट, पहले ये बात क्लियर हो गई?
अपने डाउट याद रखो, आपकी जिम्मेदारी है। हो गई क्लियर? अब उसके बाद एक मिनट बेटा, अभी प्रश्न नहीं, पहले ये जो मैंने बात बताई है ये समझ में आ गई? अभी रुक जाओ 2 मिनट। अभी इसका प्रश्न आया था, अब एक एग्जाम्पल लिखना इसका। आप ये पूछ रहे हो ना त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान क्या है। देखो, केवल ज्ञान ये जो कार्य है इसका त्रिकाली उपादान कौन होगा? लिखो, केवल ज्ञान रूपी कार्य का त्रिकाली उपादान कौन होगा? जीव। कौन होगा? पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल नहीं होंगे। तो त्रिकाली उपादान से तो ये पता चला कि इस वस्तु में कार्य होगा। क्या पता चला त्रिकाली उपादान से? कि इस वस्तु में होगा, इसमें नहीं होगा। कोई सोचे इस माइक को केवल ज्ञान करा दें तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इसमें त्रिकाल योग्यता नहीं है, पुद्गल है। लेकिन केवल ज्ञान होने की योग्यता किसमें है? जीव में है। त्रिकाली उपादान जीव में है। तो क्यों नहीं हो रहा? अभी क्षणिक उपादान नहीं मिला। तो क्षणिक उपादान क्या होगा कि जब केवल ज्ञान होगा ना, उसके एक समय पहले वाली जो पर्याय है वो उस केवल ज्ञान का कार्य होगी, वो कहलाएगी क्षणिक उपादान। बात समझ में आ रही? इसीलिए कहा अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय जो कार्य होगा ना केवल ज्ञान का, मान लो 10 नंबर की पर्याय केवल ज्ञान की है, तो उसके पहले जो 9 नंबर की पर्याय है, ठीक है, उस 9 नंबर की पर्याय से परिणमित जो वस्तु है वो क्षणिक उपादान सहित है, तो वो असली उसका नियामक कारण है। थोड़ा आप भी पढ़ना। ये बात क्लियर हो गई आपकी? अब पूछो बेटा, क्या पूछ रहे थे? आपने जो नियामक बताया उसमें कार्य हो भी सकता नहीं हो सकता? नहीं, अगर नियामक है तब तो कार्य होगा ही होगा ना। नियामक तो कहते ही उसके हैं कि जिसके होने पर कार्य जरूर हो। और फिर अगर ना हो तो फिर इसका मतलब नियामक कारण मिला ही नहीं, तभी तो नहीं हुआ। तभी तो उसको नियामक कारण, नियामक माने नियम रूप से होगा। बात आ रही है कुछ समझ में बाबूजी? हाँ जी। अब नहीं समझो, देखो मेरी तरफ से कमी नहीं है, मैं तो निमित्त हूँ। अब फिर इसका मतलब आपका क्षणिक उपादान ही नहीं है। और कोई ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद आ जाएगा, कल फिर बता देंगे। तो इससे समझ में आता है कि निमित्त से कार्य नहीं होता, अपनी योग्यता से होता है। योग्यता 2 प्रकार की, एक त्रिकाल योग्यता और एक क्षणिक योग्यता। तो कार्य का नियामक कारण किसको कहेंगे? क्षणिक उपादान को। लेकिन क्षणिक उपादान उसी में होगा जिसमें त्रिकाल उपादान भी है। कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें त्रिकाल उपादान तो है नहीं, आपका इसमें क्षणिक उपादान हो जाएगा क्या? कि कभी भी नहीं हो सकता। ऐसी कोई वस्तु जिसमें त्रिकाल उपादान तो लेकिन क्षणिक उपादान? हाँ है ना, अभी बताया तो, मिट्टी से घड़ा बनता है, लेकिन बहुत सारी मिट्टी ऐसी है जिनसे कभी घड़ा नहीं बना, ना बनेगा, ऐसी पड़ी रह जाएगी। देखो जैसे किसी स्त्री में, सुनो एक मिनट, माँ बनने की योग्यता तो है, उसने टेस्टिंग भी करा ली, मेडिकल भी करा लिया, फिट है, लेकिन उसने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, अब कभी पुत्र उत्पन्न होगा? बात समझ में आ गई? त्रिकाल योग्यता तो है, लेकिन क्षणिक योग्यता कभी नहीं आएगी उसमें। बात समझ गए? मैंने अपनी तरफ से बहुत स्पष्टीकरण कर दिया इन 2 लाइनों का, बाकी आप आपस में डिस्कस करना, फिर नहीं आए तो पूछना। थोड़ा सा और इसको कंप्लीट कर दो, इस पैराग्राफ को। देखो तो आपको ये समझ में आ गया, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय। तो जो पूर्व क्षणवर्ती पर्याय है वो हो गई कारण, और जो उत्तरवर्ती पर्याय है वो हो गई कार्य। यानी 9 नंबर की पर्याय हो गई कारण और 10 नंबर की पर्याय हो गई कार्य। देखो इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या चीज़ नोट करनी है और क्या नहीं नोट करनी है। वो तो त्रिकाली उपादान कारण है आटा। तो अब आटे की वो दशा आ गई कि अब ये बस अगले ही क्षण रोटी रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, अब वो कहलाएगी उसकी क्षणिक उपादान कारण। वस्तु उसमें भी तो योग्यता है ना उस आटे में, अब कि वो रोटी रूप परिणमित हो। निमित्त क्या करेगा? निमित्त तो परद्रव्य है। हाँ
अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कारण और उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य। नंबर 2, उस समय की पर्याय उस रूप होने की योग्यता क्षणिक उपादान कारण है और वह पर्याय कार्य है। अब दूसरे तरीके से बता रहे हैं कि जब कार्य हुआ तभी कारण है। क्या कह रहे हैं दूसरी तरीके से, कि जब उसमें कार्य उत्पन्न हुआ ना, जिस समय रोटी रूप कार्य हुआ तो उसी समय कहेंगे कि कारण भी मिला, तभी तो कार्य हुआ। तो यहाँ पर क्या कहा, देखो 2 प्रकार के बताए क्षणिक उपादान। एक तो कहा अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और दूसरे में क्या बताया, तत्समय की योग्यता। लिख लो, तत्समय की योग्यता। यानी आप ऐसे लिखना, क्षणिक उपादान उसको 2 तरह से बताया, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और दूसरा तत्समय की योग्यता। माने जिस समय वो कार्य उत्पन्न हुआ उसी समय उसमें क्षणिक उपादान हुआ, तभी कार्य हुआ। क्षणिक उपादान कारण को समर्थ उपादान कारण भी कहते हैं। अब समझना, त्रिकालीय उपादान कारण तो सदा विद्यमान रहता है, ठीक है। त्रिकालीय उपादान कारण तो सदा विद्यमान रहता है। यदि उसे ही पूर्ण समर्थ कारण मान लें तो फिर विवक्षित कार्य उत्पत्ति का सदा प्रसंग बन जाएगा। प्रश्न लिख लो, अगर त्रिकालीय उपादान कोई समर्थ कारण मान ले तो क्या आपत्ति है। समय आपका हो गया है। यदि त्रिकालीय उपादान को ही समर्थ कारण माने तो क्या आपत्ति है। कारण माने तो क्या आपत्ति है। देखो, अगर हम उसको कारण मानेंगे ना तो वो तो अनादि अनंत है त्रिकालीय उपादान, तो फिर त्रिकाल कार्य उत्पत्ति का प्रसंग आएगा। हमेशा कार्य की उत्पत्ति होती रहनी चाहिए। अतः अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और उस समय उस पर्याय के उत्पन्न होने की स्वयं की योग्यता ही समर्थ उपादान कारण है। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। उसके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती और जिनके होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती ही होती है, उसी को समर्थ कारण अथवा नियामक कारण कहते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला, अनंतर पूर्व पर्याय विशिष्ट द्रव्य उपादान है। माने अनंतर पूर्व पर्याय से जो परिणमित हुआ ना वस्तु द्रव्य, वो उपादान है। और अनंतर उत्तर पर्याय विशिष्ट द्रव्य, विशिष्ट द्रव्य को अंडरलाइन कर लो क्योंकि वो द्रव्य ही तो उस पर्याय रूप से परिणमित हुआ। तो एक समय पहले का द्रव्य कारण और एक समय बाद का द्रव्य कार्य। और अनुकूल बाह्य पदार्थ निमित्त है और जो कार्य हुआ वो उसका नैमित्तिक है। अब निमित्त भी 2 प्रकार के होते हैं, उसकी चर्चा कल चलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये 4-5 क्लासों में होने लायक है नहीं, कम से कम 20 क्लासेस चाहिए इसके लिए। लेकिन फिर भी हमारा नेक्स्ट 2 क्लास और चाहिए इसके लिए। जा वाणी के ज्ञान